ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा जानकारी में आई है। जनता दल यूनाइटेड के नंबर 2 के नेता, सबसे बड़े नेता, उनके पास उनके क्षेत्र के एक सम्मानित मतदाता या कहें उनके दल के नेता, किसान नेता मिलने जाते हैं। कई तरह की बात होती है, चलते चलते वो अपनी भाषा में पूछते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मंत्री महोदय जो केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता हैं, मुस्कुराते हैं। उनका वो सम्मानित कार्यकर्ता दोबारा पूछता है कि बताइए ना, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी से होगा क्या? खुल के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अभी देखते जाइए, बहुत कुछ होना बाकी है। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, उस दिन बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। पटना में कार्यक्रम है, तमाम जगह पर कार्यक्रम है, दिल्ली में कार्यक्रम है, जितने भी प्रदेश मुख्यालय हैं सब जगह कार्यक्रम है। पटना में बीजेपी ने बड़ा ताल ठोका है, बहुत कुछ इशारा में साफ कर दिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज की घटना से बात शुरू करते हैं। पटना बीजेपी के कार्यालय के बड़े सभागार में पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, जितने नेता हैं, बड़े छोटे तमाम नेता मौजूद हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण में वही हैं जो किसी समय माथा पर पगड़ी बांधे थे, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में मुरेठा कहते हैं, और कहे थे कि जब तक मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक ये मुरेठा खोलेंगे नहीं। लेकिन राजनीति और समय अपने हिसाब से चलती है, मुरेठा उनको खोलना पड़ा। अयोध्या गए, सरयू नदी के धारा में मुरेठा को प्रवाहित किया और कहे कि लक्ष्य पूरा हुआ है। हकीकत यह था कि लक्ष्य पूरा हुआ नहीं था, लक्ष्य बदल गया था, या ये कहिए कि वो एडजस्ट कर रहे थे नई राजनीतिक परिस्थितियों के साथ। आज फिर नेताजी पूरे रॉ में दिखे, और जो कुछ उन्होंने अपने कार्यकर्ता और नेताओं के सामने बात रखी, उस बात को अगर हम समझते हैं तो इतना तो लगभग लगभग तय हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। फिर भी जब तक अनाउंसमेंट हो नहीं जाता, हम दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दावा किया गया है राजनीतिक गलियों में। वो दावा ये किया जा रहा है कि 10 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लेंगे। अब यहां से वो तस्वीर 99 नहीं 100% साफ हो गई कि हाँ, नीतीश कुमार जा रहे हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं रही। अगर वो राज्यसभा से सदस्य के तौर पर शपथ ले लेते हैं तो गुंजाइश नहीं रही। फिर कहने वाले लोग कहते रहे कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, हर 6 महीना चल सकता है, किसी सदन के सदस्य हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, टाइम पास है। मुख्य बात यह है कि क्या जदयू इस बात के लिए तैयार हो गई है कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपने दावेदारी को छोड़ दें? मुख्य बात यह है कि जदयू के सबसे बड़े दिग्गज नेता, जो कि नीतीश कुमार के बाद से जिनकी गिनती होती है, उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष के वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोगी को जो इशारा किया कि अभी देखते जाइए, बहुत कुछ होना बाकी है, और जो बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, दोनों के बीच में अभी भी गैप बचा हुआ है क्या, ये समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जदयू बार बार ये इशारा दे रही है कि अगर हमारा सीएम नहीं हुआ तो 16% वोट जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मोदी जी लेते हैं और विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन उठाता है, उस फायदे में सेंधमारी हो जाएगी। और बीजेपी के नेता आज अपने कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित करते हुए जो इशारा दे गए, उस इशारा का मतलब ये निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री तो अब बीजेपी का ही होगा। इसलिए बड़ा सवाल अब ये निकल कर आ रहा है कि बीजेपी का होगा तो कौन होगा। पिछले 5 साल से बीजेपी जिस तरीके के सामाजिक प्रयोग बिहार में करने की कोशिश कर रही है, उस प्रयोग को अगर हम समझें तो लगभग लगभग तस्वीर साफ है कि जो भी होगा वो ओबीसी वर्ग से होगा।
और पिछले एक साल से बीजेपी अपने एक नेता को जिस तरीके से बिहार में गढ़ रही है, जो उप मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री की हैसियत में चल रहे हैं और मुख्यमंत्री की हैसियत से बात कर रहे हैं, तो भी ये तस्वीर लगभग 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 साफ हो जाती है कि जो होगा वो वही होगा जिसने हटाने का संकल्प लिया था। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने ये तकरीबन साफ कर दिया कि हाँ, हम बिहार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं, पार्टी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और अब नेता से लेकर कार्यकर्ता विधायक तक इस बात के लिए समझ लें, मन बना लें कि हम ही होंगे बीजेपी के अगले कर्णधार बिहार के लिए, और वो कर्णधार हम ही हैं जो बीजेपी से होते हुए बिहार के कर्णधार हो जाएंगे। आज जब कार्यक्रम चल रहा है जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस तस्वीर को गौर से देखिए, एक और इनके समानांतर नेता है, वो तस्वीर से गायब है। क्यों गायब है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पार्टी ने बताया नहीं, और हम उनसे ये पूछ नहीं पा रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में आप क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फोन लगाने की कोशिश की, अनरीचेबल जा रहा है, नॉट रीचेबल जा रहा है। तो क्या इस बात को, इस तस्वीर से यह भी अंदाजा लगाया जाए क्या कि जिस व्यक्ति की ताजपोशी बीजेपी करना चाहती है उस व्यक्ति के नाम पर पार्टी में सहमति नहीं है, और बिहार बीजेपी एक नए तरीके के अंतरकलह से जूझने के लिए तैयार है, और उसकी रूपरेखा आज पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में दिख गई। बहुत कुछ राजनीति में बोला नहीं जाता, राजनीति की ये तासीर है कि यहां जो बोला जाता है वो दिखाया नहीं जाता, और जो दिखाया जाता है वो बोला नहीं जाता। आज एक तस्वीर दिखा दी गई और उस तस्वीर ने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को बोलना चाहिए था वो आज नहीं दिखे। स्थापना दिवस पार्टी के लिए बड़ा कार्यक्रम है। एक समीकरण और बता रहा है कि ताजपोशी किसकी होगी और क्यों। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की है, उस सूची में बिहार से मात्र 2 ही नेता हैं, एक सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और दूसरे मंगल पांडे। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, लिहाजा उनका होना लगभग लगभग तय था। लेकिन सम्राट चौधरी का जिस तरीके से कद बढ़ा और इनको बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से बीजेपी इनको वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर उतार रही है, ये भी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में बिहार बीजेपी का चेहरा होगा कौन, और उस पर केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। आज के कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की सूची, पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारकों की सूची ने लगभग अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया कि जिसने कभी मुरेठा उतारा था ताज उसी के माथे जाने वाली है। हालांकि हम दावा नहीं कर रहे हैं जब तक कि घोषणा हो नहीं जाए। राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं मिनटों में बन सकती है और बिगड़ सकती है। इस देश ने वैसा भी मंजर देखा है जब कोट पैंट सिलाकर नेताजी बैठे रह गए कि मंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ नहीं ले सके, और एक नेताजी तो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रह गए और रातों रात परिस्थितियां इस तरीके से करवट ले ली कि उनके प्रधानमंत्री बनने की हसरत ही रह गई। इसलिए हम दावा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संकेत जो देख रहे हैं वो आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। नजर बनाए हुए हैं हम बीजेपी पर, नजर बनाए हुए हैं हम एनडीए पर। आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।